नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बता दें आपको कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के आपत्तिजनक बयान को लेकर गुरुवार को लोकसभा में भारी हंगामा हुआ। भाजपा की सांसद स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण ने मोर्चा संभाला है और इस बीच स्मृति ईरानी ने कहा कि सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने हर भारतीय नागरिक का अपमान किया है और हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया। उधर अधीर रंजन ने कहा है कि मैंने द्रौपदी मुर्मू का अपमान नहीं किया है, मेरे मुंह से गलती से राष्ट्र की पत्नी शब्द निकल गया। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कई बार चूक हो जाती है और इस बार चूक हो गई तो मैं क्या करूं, अभी मुझे फांसी पर लटकाना है तो लटका दो। दरअसल आपको बता दें कि अधीर रंजन ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपत्नी का शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर अब बीजेपी की तरफ से लगातार हमलावर कटाक्ष किए जा रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां विपक्ष पर हमलावर हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जिन्होंने कांग्रेस को एक बार फिर से घेर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, स्मृति ईरानी की तरफ से कांग्रेस को घेरा गया। आदिवासी बेटी का अपमान नहीं सहेगा देश, स्मृति ईरानी की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी की तरफ से हाल ही में राष्ट्रपति के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया था और इसी को लेकर स्मृति ईरानी का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि आदिवासी बेटी का अपमान देश नहीं सहेगा। अधीर रंजन ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया था, जिसके बाद ये पूरा हंगामा देखने को मिल रहा है। आपको बताते चलें कि हाल ही में अधीर रंजन चौधरी के बयान से बवाल खड़ा हो गया है। यहां आपको बता दें कि अपने भाषण के दौरान उन्होंने एक निजी चैनल पर राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी का इस्तेमाल किया इस शब्द का, और इसी शब्द को लेकर एक आपत्तिजनक बयान के रूप में इसे देखा जा रहा है, जिस पर बीजेपी की तरफ से लगातार हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं नेता। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भारी हमला बोला है कांग्रेस पर। उन्होंने कहा है कि देश की बेटी, आदिवासी बेटी का अपमान देश नहीं सहेगा, और इसी को लेकर अब लगातार बवाल शुरू हो चुका है। और आपको बताते चलें कि लगातार और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि लगातार हो रहे हंगामे के बीच एक बार फिर से राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया और 2 बजे तक के लिए ये कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा से विपक्ष के 3 और सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं और हंगामे के चलते ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता और संदीप पाठक सस्पेंड कर दिए गए हैं। निर्दलीय के अजीत कुमार भुइया वो भी सस्पेंड किए गए हैं और अब तक राज्यसभा से 23 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि लगातार हंगामे के बीच जो विपक्षियों की तरफ से हंगामा किया जा रहा है, उसको लेकर जो संसद है उसमें कार्यवाही जो चल रही है वो उसे बार बार स्थगित करना पड़ रहा है। और इसी क्रम में राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई और साथ ही साथ राज्यसभा से विपक्ष के 3 और सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी राज्यसभा के कई सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है और इसी क्रम में 2 और सांसद जो हैं फिलहाल सस्पेंड हुए हैं और इसमें आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता और संदीप पाठक का नाम शामिल है, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ एक और सांसद जो कि निर्दलीय पार्टी से हैं, अजीत कुमार भुइया, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल आपको बताते चलें कि लगातार राज्यसभा की कार्रवाई में खलल पैदा किया जा रहा है। इसके दौरान जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उनकी तरफ से भी हिदायत दी गई, कई बार समझाने की कोशिश की गई, लेकिन बावजूद इसके जो हंगामा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि जो कार्यवाही है उसी दौरान शुरुआती दौर में भी महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर विपक्ष की तरफ से केंद्र सरकार पर हमला बोला गया, प्रदर्शन किया गया और इसी प्रदर्शन के चलते पहले कांग्रेस के 4 सांसद निलंबित किए गए थे और उसके बाद इसी क्रम में लगातार विरोध जिस तरह से किया गया विपक्षों की तरफ से, उसी को लेकर अब कई और सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं और इसी क्रम में अब कुल मिलाकर 23 सांसद अब तक सस्पेंड किए जा चुके हैं। राज्यसभा की कार्यवाही को लेकर
ये बड़ा हंगामा देखने को मिला है, जहां पर लगातार सांसदों के विरोध के चलते ये कड़ा कदम उठाना पड़ा है। राज्यसभा से विपक्ष के 3 और सांसद फिलहाल सस्पेंड कर दिए गए हैं। बताते चले आपको कि इस हंगामे के बीच ये बड़ी कार्यवाही सामने आई है। और अब रुक करते हैं पटना की ओर, जहां पर फुलवारी शरीफ टेरर केस को लेकर बिहार के 6 जिलों में गुरुवार को ही एनआईए की टीम ने छापा मारा है। यहां पर पटना, दरभंगा, मोतीहारी, नालंदा, अररिया और मधुबनी में छापेमारी कार्रवाई की गई और सुबह 6 बजे एनआईए की टीम ने पुलिस के साथ इन तमाम जगहों पर दबिश दी है। दरअसल आपको बता दें कि पटना में पीएफआई के संरक्षक अतहर के घर रेड पड़ी है और इसी दौरान आपको बताते चलें कि दरभंगा के उर्दू बाजार में नूरुद्दीन जंगी और शंकरपुर में मोहम्मद मुस्ताकिम और सनाउल्लाह के घर एनआईए की टीम पहुंची, जहां पर उसके रिश्तेदार से पूछताछ की गई। घर से एक काला बैग बरामद किया गया है और फिर मोतीहारी में हुई रेड में कुछ और बैनर और कागजात बरामद किए गए। इसे टीम अपने साथ ले गई है और बताया जा रहा है कि नूरुद्दीन जंगी को एनआईए ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था और वो वकील हैं और संदिग्धों के लिए बेलर का काम करता था। तो वहीं देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने के आरोप में फुलवारा शरीफ थाने में 26 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि मोतीहारी के चकिया के कुआवा गांव में रियाज मारूफ उर्फ बबलू के घर भी एनआईए की टीम ने रेड डाली है। आरोप है कि रियाज पीएफआई का मास्टर ट्रेनर है और उसके घर वालों से जब पूछताछ की गई है तो वहां पर कार्रवाई के दौरान कुछ बैनर और कागजात मिले हैं। इसे टीम फिलहाल अपने कब्जे में लेकर साथ ले आई है और इसी बीच नालंदा में लहरी थाना क्षेत्र के नदी मोड़ स्थित असगर अली के घर पर भी एनआईए की छापेमारी हुई है। घर के बाहर से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और टीम घर से सभी लोगों से पूछताछ इस वक्त कर रही है। और इसी क्रम में पटना के फुलवारा शरीफ टेरर केस को लेकर बिहार में कुल 6 जिलों में गुरुवार को ही एनआईए की टीम ने जो छापेमारी की है, ये काफी अहम बताई जा रही है। आपको बता दें कि करीब पटना, दरभंगा, मोतीहारी, नालंदा, अररिया और मधुबनी में ये अहम छापेमारी की गई, जो कि सुबह 6 बजे से ही जारी है। अब इसके बाद रुक करेंगे रायबरेली की ओर, जहां से खबर है कि पति पर पत्नी ने चाकू से हमला कर दिया है और हमलावर पत्नी परवीन बानो के हमले से पति मोहम्मद इस्लामस्त जख्मी बताए जा रहे हैं। बता दें आपको कि लगभग 8 महीने पहले ही इन दोनों का तलाक हुआ था और ग्रामीणों की मदद से गंभीर को सीएचसी बछरवा पहुंचाया गया है। मामला तो ये मेडिको लीगल केस है, इसमें असॉल्ट का केस है और पीठ पे एक निशान है चोट का, उसमें टाँके लगे हैं और पेशेंट को अभी मैंने जांच किया है। चूँकि क्या कहते हैं मेडिको लीगल केस है, इसलिए उस पेशेंट को एडमिट कर लिया है सर्जन के अंडर। बाकी अभी जांच करेंगे, एक्सरे वगैरह करेंगे, उससे अंदरूनी कोई चोट है तो पता चल जाएगी। ऊपर से तो टाँके लगे। पेशेंट का नाम मोहम्मद इस्लाम है, 38 साल का है और ये बशरामा की तरफ से आए हैं। और अब मामला है फतेहपुर का, जहां पर फतेहपुर जनपद के खजुआ कस्बे का ये मामला है। विकासखंड मुख्यालय होने के बाद यहां पर कस्बावासी नगरीय जीवन जीने को मजबूर हैं। आपको बताते चलें कि सरकार संचारी रोगों से बचाव के लिए लगातार जनता को जागरूक कर रही है और दूसरी ही तरफ ग्राम पंचायतों के द्वारा सरकार की उम्मीदों पर पानी फेरा जा रहा है। आज खजुआ कस्बे में हर तरफ गंदगी फैली हुई है, जिसे देखकर लगता है कि खुलेआम बीमारियों को निमंत्रण दिया जा रहा है। आखिरकार इन परिस्थितियों का जिम्मेदार कौन है? सफाई कर्मी या फिर ग्राम प्रधान या फिर कोई और? चुनाव के पहले ही ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने वाले लोग वादे करते हैं पर पूरा नहीं करते और इस तरह के किए गए वादे पूरा न होने से कस्बे वासियों को परेशानी हो रही है और वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और इस बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की ताजा बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि अर्पिता मुखर्जी से जुड़ी ये खबर है, जहां 100 करोड़ से ज्यादा के घोटाले की आशंका अब जताई जा रही है। आपको बता दें कि लगातार अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से कई पैसे अभी तक निकल चुके हैं, कई करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं, साथ ही साथ कई महंगे गहने भी बरामद किए गए हैं और अब इसी क्रम में आशंका लगाई जा रही है कि 100 करोड़ से ज्यादा का यह घोटाला हो सकता है। पार्थ चैटर्जी को बर्खास्त करने की भी मांग उठाई जा रही है। टीएमसी महासचिव उनकी तरफ से कहा गया है पार्थ चैटर्जी को बर्खास्त करो
ममता ने दोपहर को 3 बजे ये मंत्रिमंडल की एक बैठक भी बुलाई है। बताया जा रहा है कि सीएम ममता बनर्जी ने आज दोपहर को 3 बजे मंत्रिमंडल की ये बैठक बुलाई है, जिसमें पार्थ चैटर्जी को बर्खास्त करने या उन्हें इस्तीफा देने का निर्देश दिया जा सकता है। आपको बताते चलें कि टीएमसी महासचिव कुणाल घोष ने भी आज ट्वीट कर कहा है कि पार्थ चैटर्जी को तुरंत पार्टी मंत्रालय से और पार्टी के सभी पदों से हटाया जाना चाहिए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने 3 बजे एक अहम बैठक बुलाई है और ये बैठक काफी अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। पार्थ चैटर्जी की बर्खास्तगी को लेकर फैसला हो सकता है और पार्थ चैटर्जी को बर्खास्त करने की मांग खुद टीएमसी महासचिव की तरफ से उठाई गई है। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि अर्पिता के घर से 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सामने आ सकता है। आशंका जताई जा रही है कि ये पूरा जो प्रकरण है उसमें 100 करोड़ से भी अधिक का घोटाला सामने आ सकता है। और ईडी के द्वारा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से पूछताछ किए जाने के मामले में नाराज होकर हरदोई में कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस कार्यालय से प्रदर्शन किया और पुलिस लाइन के सामने गांधी पार्क में धरना दिया है। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा है कि हम गांधी के अनुयायी हैं, सावरकर के नहीं जो कि डर जाएंगे। कहा जितना हमें प्रताड़ित किया जाएगा हम उससे बेहतर तरीके से उठकर खड़े हो जाएंगे और गरीबों, मजदूरों, नौजवानों की बात कहेंगे। आपको बताते चलें कि यह भी कहा गया इस दौरान कि सरकार के इशारे पर ईडी परेशान कर रही है। ईडी वाले सचेत हो जाएं, सरकारें बदलती रहती हैं। आज का प्रदर्शन ईडी के खिलाफ है। जिस तरीके से मोदी सरकार के इशारे पर ईडी द्वारा त्यागी और बलिदानी गांधी परिवार को लगातार परेशान किया जा रहा है बेवजह, बिना किसी घोटाले के झूठे आरोपों में, उसके खिलाफ प्रदर्शन है। आप देखो राहुल जी ने साफ कहा है और बहुत सही बात है कि आज देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो रहा है। आज जो महंगाई पर सवाल करेगा, जीएसटी पर सवाल करेगा, बेरोजगारी पर सवाल करेगा, अग्निवीर पर सवाल करेगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। वो चाहे जेल में डाल दे और चाहे काला पानी भेज दें। सच की आवाज को कांग्रेस पार्टी ने उठाया है और उठाते रहे। हम न डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं। और ये जो सत्ता की दम पर ईडी के लोग हेकड़ी कर रहे हैं वो समझ जाएं कि सरकारें आती जाती रहती हैं। समय पलटा तो यही हेकड़ी इनको बहुत महंगी पड़ने वाली है। हम लोग गांधी के लोग हैं। सत्याग्रह से अंग्रेजों को भगा दिया तो इन अंग्रेज परस्तों को भी भगाएंगे और इन अंग्रेज परस्तों का हुक्म मांगने वाले इस अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा की मांग को लेकर सस्पेंड हुए 24 सांसद भवन परिसर में यानी कि संसद भवन परिसर में गांधी मूर्ति के सामने 50 घंटे का रिले धरना दे रहे हैं। यानी कि बारी बारी से 50 घंटे तक सांसद धरना दे रहे हैं और बुधवार की सुबह 11 बजे से ये धरना शुरू हुआ है, जो कि शुक्रवार दोपहर 1 बजे तक चलेगा। सांसदों के खाने पीने समेत जरूरी सुविधाओं का इंतजाम विपक्षी पार्टियों ने किया है। आपको बता दें कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए बाकायदा फूड रोस्टर तैयार किया गया है। इसमें दही चावल, डोसा, हलवा, चिकन और गाजर का हलवा तक शामिल है। आम आदमी पार्टी, टीएमसी और डीएमके ने धरने के दौरान खान पान का पूरा जिम्मा संभाला है। इस बीच बुधवार को डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने धरने पर बैठे सांसदों को ब्रेकफास्ट में डोसा भी खिलाया था। और अब डिनर तृणमूल कांग्रेस ने दिया और आज डिनर की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है। और वो करते हैं इस वक्त की और बड़ी खबर की ओर। गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जहरीली शराब कांड में सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि इसमें एसपी का तबादला कर दिया गया और 2 डिप्टी एसपी सस्पेंड कर दिए गए हैं। दरअसल गुजरात में जहरीली शराब पीने से अब तक 42 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 97 लोगों को अभी भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है और कई लोगों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। इसी पूरे मामले को लेकर अब सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि पुलिस इस मामले में 10 दिन में चार्जशीट फाइल करेगी और पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो ये कि गुजरात से ये खबर है जहां पर एसपी को पद से हटा दिया गया है और इस पूरे प्रकरण में बड़ा फैसला यहां पर सरकार की तरफ से लिया गया है। जहरीली शराब कांड को लेकर सरकार का सख्त रुख गुजरात में देखने को मिला है। एसपी का तबादला कर दिया गया, जबकि 2 डिप्टी एसपी सस्पेंड कर दिए गए हैं।
और आगरा में एक परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, पर ना दरोगा उसकी सुन रहा है और ना ही आला अधिकारी, बल्कि यहाँ इस पीड़ित परिवार को पुलिस से ही खतरा महसूस हो रहा है। और इस सबका कारण एक फर्जी केस है जिसमें यह पीड़ित परिवार उलझता ही जा रहा है। पूरा मामला विस्तार से समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आगरा में एक परिवार एक वक्त पे दोहरी प्रताड़ना झेल रहा है, जहां एक तरफ नई नवेली दुल्हन के द्वारा किया गया कथित फर्जी मुकदमा है, तो वहीं दूसरी ही ओर पुलिस अधिकारी का भ्रष्टाचार। विस्तार से पूरा मामला आपको बताते चले, जिसमें एक विवेचक ने पीड़ित के अनुसार दहेज और जान से मारने के झूठे मुकदमे के प्रतिवादी से ही मुकदमे को समाप्त करने के लिए रिश्वत ली और उस मुकदमे को समाप्त भी नहीं किया गया। जिसके बाद प्रतिवादी ने उसकी शिकायत जब विवेचक के बड़े अधिकारी से की, तो पुलिस के ये बड़े अधिकारी अपने अधीनस्थ को बचाने के लिए फर्जी मुकदमे में नामजद लोगों को ही जेल भेजने की धमकी देने लगे। सिलसिलेवार तरीके से इस प्रकरण को समझने के लिए पहले देखिए ये वीडियो। इस वीडियो में दरोगा साहब रिश्वत लेते हुए साफ नजर आ रहे हैं। अब पीड़ित पक्ष आरोप लगा रहा है कि पैसे के लेने के बाद भी पुलिस की तरफ से उनकी कोई मदद नहीं की गई। उल्टा दरोगा साहब ने पीड़ित पक्ष को ही धमकाना शुरू कर दिया। दरोगा अजब सिंह के बात सुनने के बाद युवक के परिजन भी डर गए। उन्होंने छिबरामऊ क्षेत्र अधिकारी शिव कुमार थापा को रजिस्टर्ड डाक से पत्र भेजकर फर्जी मुकदमे को समाप्त करने और इस दरोगा अजब सिंह से उनके रुपए लेने की शिकायत की। लेकिन यहाँ सीओ का एक अलग ही रंग देखने को मिला, जिससे कि पीड़ित हैरान रह गए। यहाँ युवक के परिजनों ने कन्नौज के किसी करीबी से सीओ महोदय से बात करवाई और बात करते हुए ये स्वीकार किया गया कि युवती ने जो मुकदमा दर्ज कराया है वो फर्जी है और समाप्त भी होना चाहिए। लेकिन सीओ महोदय इस बात से बड़े नाराज दिखाई दिए कि दरोगा अजब सिंह ने अगर तेल पानी का खर्च ले लिया है तो उसकी शिकायत आखिर क्यों की जा रही है। इस शिकायत को सीओ छिबरामऊ दरोगा से ब्लैकमेलिंग से जोड़ते नजर आए। और इसी बीच आपको बता दें कि एक ऑडियो वायरल हो रहा है, आप भी सुनिए। अच्छा, मैं एक चीज कह रहा था, ये अपने यहाँ कोई वो अजब सिंह करके कोई दरोगा जी है क्या यहाँ छिबरामऊ थाने में? हैं? अजब सिंह करके कोई दरोगा जी है क्या छिबरामऊ अजब में? सिंह, हाँ अजब सिंह दरोगा जी हैं। अजब सिंह दरोगा जी अभी हाई कोर्ट से तो आए हैं लौट करके। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, इनका एक मामला है आगरा का। एक आगरा का मामला था, दहेज पेज वाला मामला है ना? हाँ, उसमें कोई पैसे वैसे लेने का कोई वीडियो है। अच्छा, वीडियो निकला उनका? हाँ, वीडियो निकला है उनका। क्या मामला क्या है वो? यार मामला ये है कि मुझे लगता है उसमें वहाँ जो है जी, जो एक लड़की शायद यहाँ की है, लड़का है वहाँ का, हाँ आगरा हाँ का। हाँ, ऐसे कुछ है वो। लड़का जो है वो है भदौरिया, जी जी। लड़की यहाँ की जो है ये गुप्ता। हाँ अच्छा, लड़की वालों ने इन्होंने ये करके कि साहब इन्होंने हमें धोखा दिया, अपनी जाति छुपाई, और वो जबकि उन्होंने जाति उतनी नहीं छुपाई, बकायदा कार्ड उठ छपे हैं जिसमें उसने अपनी कार्ड भदौरिया ही दिखाई है। इन लोगों ने अपना गुप्त सारी चीजें हुई हैं। हाँ। वो लड़की वहां से अपना पूरा जेवरात लत्ता पत्ता लेकर चली आई अपने आप, ठीक है ना? अच्छा अच्छा। और आरोप लगाया कि साहब मुझे घर से भगा दिया वगैरह। उसके सारे उनके पास डॉक्यूमेंट है, सीसीटीवी के फुटेज वगैरह हैं, हाँ। इसकी जो चैटिंग है, आपस में बातचीत की है। लड़की का इसका जो है ताल्लुकात पहले रहे किसी और से। अच्छा, इस वजह से वो किया हाँ, उसने वो। हाँ। अच्छा, अजब सिंह का अगर फोटो वोटो का कोई हुआ होगा तो ये हुआ है कि वहाँ पर जो पार्टी वहाँ लगी हुई है, हाँ जो लगी हुई है लड़के वालों की, वो जो असल में उसमें भी इन्होंने चाल ये करी। ये बेचारा गया होगा अपना हाँ। गाड़ी लेकर के, अपने क्या खर्चा पर्चा तो होता ही होगा। हाँ, सही बात है, वो तो बहुत हो जाता है। हाँ, तो वो गया करके वहाँ का जबरदस्ती इसकी जेब में शायद डालने लगे हैं वो। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें दिखाई नहीं दे रहा कुछ पैसा वैसा है क्या क्या नहीं कह करके, ऐसे ही कुछ है। क्या डालना है। लेकिन हाँ। हकीकत में यही था कि उसका तेल वल का खर्चा करके उसके डाल ले। हाँ, उसमें हाँ। कहीं नहीं दिखाई दे रहा कि रुपया पैसा क्या है, दिखाई नहीं दे रहा उसमें कुछ भी। अच्छा अच्छा, तो वैसे तो वो मुकदमा हाँ। खत्म हो जाना चाहिए। वैसे तो अगर बात हो जाए तो उनसे खत्म करा के छुट्टी हो फिर। अरे बिल्कुल कर देगा वो खत्म। हाँ, लेकिन हाँ। जब अगर इस तरह से उसके साथ में करेगा तो वो क्या करेगा बेचारा? नहीं, बात सही है। चलो, नहीं, थोड़ा सा आप मैनेज वहाँ करके बुला रहे हो हो जाए। उसको, वहाँ जा रहा है, वहाँ पर आपसे बात करने गया है, हाँ हाँ। तो मतलब आप उसको ब्लैकमेल करके मतलब उस तरह से मुकदमा इस तरह से खत्म करवाने जाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं करना और मैं चाहिए। बता दूं उस पर जो वो वीडियो मैंने देखा है, हाँ हाँ। जब यार नोट गिनता हुआ आदमी को हाई कोर्ट ने राहत दे दी, नोट गिनता हुआ इंद्रपाल सरोज बेचारा जेल तो गया, बिल्कुल सही हाँ बात है। हाँ, सही है। लेकिन जब कोर्ट ने उसने जब दे दिया, फॉरेंसिक लैब ने दे दिया कि जो है उसमें आपकी जो इसमें दृष्टा का अभाव है, हाँ हाँ।
उसी बेस पर छूट गया, जाकर के वहाँ पे समय झांसी में जो है बिल्कुल सही बात। बकायदा वहाँ पर प्रभारी इंस्पेक्टर बना हुआ है कोतवाली के चार्ज लेकर। हाँ बिल्कुल भाई देखो, जितना कष्ट लिखा होता है होता है। इसका मैंने देखा, इसमें कुछ नहीं होने का, लेकिन वो बहुत गलत किया उन लोगों ने। मुकदमा तो खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मैं जैसे मुकदमे का देखा ना, तमाम उनके पास में ऐसी चीजें हैं जो उसके पक्ष में जा रही है। अच्छा। लड़की के ताल्लुकात हैं, पुरानी चैटिंग है, उसमें दिखा रहे हैं। उसके बाद में इसके कहना ये था कि साहब हम जो है लड़के वाले को जो है वहाँ उन्होंने हमको मार के भगा दिया, कपड़ों में ये कर दिया। बकायदा उसका सीसी फुटेज है, विदाई पिदाई सारी चीज हो रही है बढ़िया तरीके से। उसके बाद में अगर कोई भगा देगा लड़की को किसी घर से, तो उसके आने के बाद घर से क्या चैटिंग करेगी पति से? सही बात है बिल्कुल। वो तो भाई मामला मतलब पता लग गया ना उसके बारे में, दूसरे के बारे में, उस वजह से हो गया वो। दूसरे अफेयर के बारे में पता लग गया तो उन्होंने मुद्दा बनाया ये चीज का। सारी चीजें हैं यार। देखो ऐसा है ना, ये जो कर रहे होंगे कुछ नहीं है, हम चाहे तो हम उसमें कुछ नहीं होने का। इसका वीडियो जो है ना तो कहीं भी नहीं डाला वो उसके लिए कोई बतौर उसके लिए है। अच्छा। समझ गया? वो उल्टा कर देगा और हम चाहे तो कह दें कि उन्हीं के खिलाफ करके चार्जशीट लगा दे, मुकदमा जाए जेल में, है ना? धोखाधड़ी करना किसी तरह से वो करना ऐसा तो नहीं है उसमें कुछ ऐसा हुआ हो, कुछ बात कुछ आगे कुछ और बड़ी हो, शायद इसलिए वीडियो निकला हुआ था। कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं है। मेरी जिस तरह से उससे बात हुई साहब, वो गया था वहाँ, कहते साहब वहाँ बातचीत वगैरह उनसे हुई, तो उन्होंने कहा भाई आप तो यार वहाँ से आए हो और वहाँ पर लोकल में वहाँ पर कोई है बीच में जो हरामी किया, गलती किया है वहाँ पर। ये कोई है, पता लगा हमको। तो वो जो है ये कह यार तुम इतनी दूर से आए हो यार, अपना जो है तेल खर्चा करके आया कुछ तरह। उसने मना किया, उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, मुकदमा आप हम देख लेंगे। सारी जबरदस्ती उसके जेब में डाल करके वही डाल रहे, इतना है। वो कहीं भी साबित नहीं करता है कि किसी को रिश्वत दी गई होती। सही बात है। देखिए वो तो ज्यादा आउट नहीं किया वैसे अभी वो। अब आपको बताते चलें कि ताजनगरी आगरा के थाना नाई की मंडी क्षेत्र के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार के एक छोटे बेटे की शादी करीब 7 महीने पहले कन्नौज के छिबरमाऊ की रहने वाली युवती से हुई। युवक के परिजनों के अनुसार ये शादी बिना दान दहेज के संपन्न हुई थी, जिसकी उनके पास युवक और युवती के परिजनों से बातचीत का एक ऑडियो क्लिप भी मौजूद है। इसमें युवक शादी से पहले अपने ससुराल जनों से ये कहता सुनाई दे रहा है कि हम दहेज में कुछ नहीं ले रहे, इस बात का आपको शपथ पत्र देना होगा। और इस बात का एक ऑडियो भी है जिसमें आप खुद ये बात सुन सकते हैं कि किस तरीके से युवक खुद दान दहेज न लेने की बात कह रहा है। न इस संबंध से कोई ऑब्जेक्शन, न मुझे आपसे। आप लोग सब बहुत अच्छे हो, ताऊ जी बहुत अच्छे हैं, कृष्णा के पापा भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, इतने बड़े होने के बावजूद समझदारी नहीं है। तो ताई जी देखो, मैं तो जैसे उन्होंने अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी ली हुई, ताई जी देखो मैंने कोई दहेज की डिमांड तो करी नहीं है, ना मेरी फैमिली ने कोई दहेज की डिमांड नहीं की है। नहीं, कोई बात नहीं। छोटी छोटी बातों का मैं बहुत माइंड में कर लेता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे खुशहाल जीवन में आग लगे। मैं तो यही चाहता हूँ जब मैं ले नहीं रहा कुछ, तो मुझे तो रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए, ताकि क्या है चालू के दिमाग में कभी कोई किस ना बहले और उनको ये समझ जाए कि मेरा हस्बैंड किस नेचर का है, कि मैं जो गेम खेल चुकी हूँ अपने परिवार के साथ में, मैं इनके यहाँ नहीं खेल सकती ये वाला गेम। तो मुझे रिटर्न में चाहिए भैया, ये शादी दो पक्षों के बीच में समझौता आपसी सहमति से हो रही है, ना हमने कुछ दिया ना हमने कुछ दिया। तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर युवक और उसके ससुराल पक्ष के लोगों के बीच बातचीत हुई। अब सवाल ये कि दोनों परिवारों के बीच आपसी सहमति बनने के बाद, दहेज न लेने और देने की बात पर रजामंदी के बाद ये शादी संपन्न हुई, तो फिर ये दहेज का मामला आखिर क्यों आया? तो आपको बता दें कि पीड़ित पक्ष का यह आरोप है कि विवाहिता का शादी से पहले किसी से प्रेम संबंध था, जो शादी के बाद भी जारी रखा गया। इसकी जानकारी पीड़ित पति को जैसे ही हुई, इसके बाद युवक के परिजन युवती के परिजनों को इस बात की जानकारी देने पहुंचे, जिसके बाद कुछ समय युवती अपने पुरुष मित्र से बात करना बंद कर देती है और युवती शादी के बाद दूसरी बार हंसी खुशी अपने घर से विदा होती है। पर विदाई के बाद युवक के परिजन जब युवती से घर आने की बात करते हैं, तो तब युवती कोई न कोई बहाना बनाकर मना कर देती है। और इस बीच एक दिन युवती के ससुराल जनों के पास कन्नौज के थाना छिबरमऊ से एक दरोगा आकर बताते हैं कि आपकी बहू ने अपने पति समेत पूरे परिवार पर दहेज और जान से मारने का मुकदमा दर्ज कराया है। इसके बाद युवक के परिजनों ने दरोगा अजब सिंह को इस बात का साक्ष्य दिया कि दहेज की हमारी कोई मांग नहीं थी, जिसकी हमारे पास ऑडियो क्लिप भी मौजूद है। और भी कई साक्ष्य हैं जो इस मामले को फर्जी साबित करते हैं, पर बावजूद इसके दरोगा जी इस मुकदमे को खारिज करने के लिए रिश्वत की मांग करने लगते हैं।
जिस पर पीड़ित परिवार बेहद परेशान है। आईओ की समझ में सब कुछ आ गया, लेकिन आईओ अजब सिंह जी ने डरा दिया कि आप सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लड़की पक्ष उसकी पहले सुनी जाएगी। उसके बाद में हमने कहा साहब आप देख लीजिए, सारे एविडेंस आपके पास हैं। तो बोले ठीक है मैं बात करता हूँ, इसमें 25,000 रुपया खर्चा आएगा, अभी आप दे दें, उसके बाद में सीओ साहब से बात कर ली। वो लड़की पक्ष है, वो लड़की है, उसकी पहले सुनी जाएगी। बेगर पैसे को तो कोई काम होता नहीं। किसी अधिकारी से अगर मैं बात करूँ, सीओ साहब वगैरह, वो हमेशा सीओ साहब के नाम लेते थे। ठीक है, घर पे 15,000 रुपये पड़े थे, मैंने उनको 15,000 रुपये दिए, वो वीडियो में दिख रहा है। तो 15,000 रुपये वो नाखून से सुकुड़ रहे थे, उनने इशारा किया सिपाही को दे दो, और मैंने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, उनकी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया, तो उनने मेरे हाथ से, आप देख सकते हैं वीडियो में, मेरे हाथ से अपनी जेब में खुद डाल दिए पैसे। और अब ये युवक का परिवार इतना डरा हुआ है कि उसने राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इस झूठे मुकदमे की निष्पक्ष जांच कराते हुए पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ ट्वीट और रजिस्टर्ड डाक भेजकर गुहार लगाई है। अब देखना ये होगा कि आखिर ये निर्दोष परिवार अभी और कितना प्रताड़ित होता है, या फिर आखिरकार इस परिवार की सुनवाई होती है। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज। और इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।